हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज है संडे और मैं उठी हूँ थोड़ा लेट से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो फटाफट मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि घर के काम बाद में निपटाती हूँ। पहले ना किचन के काम संभाल लेती हूँ, मतलब नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम आराम से करूँगी। तो सुबह के नाश्ता मैं बना रही हूँ संडे स्पेशल आलू भुंजिया और रोटी। काफ़ी सादा सिंपल आज का नाश्ता है, लेकिन कभी कभी ना आलू भुंजिया रोटी बहुत टेस्टी लगती है और साथ में अगर चाय हो ना तब तो क्या कहना। लेकिन ये मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, बच्चों को चाय रोटी नहीं पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऑलरेडी मैंने गैस पे भुंजिया बैठा दिया था और आटा भी गूँथ के रख दिया है, लेकिन थोड़ी देर उसे सेट करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद ही फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। इसी बीच एक बार मैंने भुंजिया भी चला लिया। अगर आप आलू भुंजिया बना रहे हो ना, भले ही आपने आँच मीडियम रखा हो, लेकिन बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगर एक आध दो भुंजिया भी अगर कढ़ाई पर सट गई ना तो फिर टेस्ट सारा चला जाना है। और आलू भुंजिया ना अगर अच्छे से आप बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद चलिए फटाफट चाय गर्म करके दे देते हैं पतिदेव को, क्योंकि मैंने चाय सुबह ही पी लिया था, लेकिन ये उठे हैं अभी और जस्ट फ्रेश होके आए हैं, तो इन्हें दे देती हूँ चाय मैंने इन्हें दे दिया है और ये चाय एंजॉय कर रहे हैं पेपर के साथ। तो चलिए मैं भी लगती हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि अगर अभी से धीरे धीरे करके नहीं लगूंगी ना तो बहुत लेट हो जाना है। और वैसे भी आज सोकर लेट से उठी हूँ, तो घर के काम ना बिल्कुल फुल स्पीड में करने होंगे। अगर आपके घर में सामान एकदम ज़रूरत के हिसाब से हो ना, मतलब फर्नीचर एकदम लिमिटेड हो और घर के सामान भी एकदम लिमिटेड हो, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही आपने रखा हो ना, तो घर की साफ़ सफाई ना काफ़ी इजी हो जाती है और घर गंदा भी काफ़ी कम होता है। तो ये है बच्चों का स्टडी रूम, जिसे मैंने बिल्कुल खाली रखा है। बस एक स्टडी टेबल, वो भी स्टोरेज के साथ, और साइड में मैंने अपना 2 सीटर एक सोफ़ा प्लेस किया है, जिसकी वजह से ये रूम ना काफ़ी स्पेसियस लगता है और गंदा तो कम होता ही है, साथ ही साथ साफ़ सफाई ना बिल्कुल मिनटों में होती है। अधिकांश घरों में आप देखिएगा ना कि लोग घर बहुत प्यार से बनाते हैं और उतनी ही प्यार से सामान भी ठूस ठूस के रख देते हैं उस घर में, जिसकी वजह से ना घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो बहुत ज़्यादा मेसी लगता है और साफ़ सफाई में भी उतनी ही दिक्कत आती है। तो इसलिए कोशिश करिए ना कि जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान रखें, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर घर का कोई अदर सामान ही क्यों ना। ओके तो जी, अब चलिए चलते हैं कपड़े अरेंज करने, क्योंकि जो डेली यूज के कपड़े होते हैं ना उसे कोशिश करिएगा डेली वॉश करें, सुखाएं और सूख जाने के बाद ना उन्हें अच्छे से फोल्ड करके उनकी जगह पर वापस रख दें। तो इन सारे कपड़ों को ना मैंने रात में वॉश किया था और सुखाने के लिए डाल दिया था, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो फटाफट इन्हें फोल्ड करके इनकी जगह पे रख देती हूँ। वैसे अभी कपड़े धोने का ना कोई एक सही टाइमिंग नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है। तो अगर उठते के साथ कपड़े लगा दिए ना तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर शाम में ही कपड़े धोती हूँ। और वैसे भी जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं ना, बच्चों का नहाने का टाइमिंग बिल्कुल सेम नहीं रहा है, मतलब वो कभी भी नहा रहे हैं, तो वैसे कभी ना कपड़े धोने में भी प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या होता था ना, मॉर्निंग में स्कूल जाते थे तो उससे पहले नहा के निकल जाते थे, तो सभी के कपड़े रहते थे तो मैं फटाफट वॉश कर देती थी। लेकिन अभी उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब उनका मूड हो रहा है तब वो नहा रहे हैं, तो उससे ना मुझे कपड़े वॉश करने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे 9 बजे तक नहा ले, लेकिन कभी कभी ना बच्चों का मूड काफ़ी स्विंग रहता है। वो आपकी बात ना, मतलब आप बोल बोल के थक जाओ लेकिन वो सुनते नहीं हैं। तो अगर वो टाइम से नहा लेते हैं ना तो कपड़े भी अच्छे से धुल जाते हैं मॉर्निंग में। और अगर वो थोड़े से टाइम टेबल के इधर उधर होते हैं ना तो फिर मैं शाम में ही आराम से सबके कपड़े धोती हूँ। और अभी गर्मी है ना तो कपड़े तुरंत सूख जाते हैं, चाहे आप सुबह धो या शाम में, कपड़े 2 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और उसके बाद ना मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सभी को मैंने मॉर्निंग में बालकनी में निकाल दिया था, क्योंकि सुबह की धूप ना इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो बीच बीच में अगर आप इन्हें धूप दिखा देते हो ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और मुझे इंडोर प्लांट ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं इनकी एकदम बच्चों की जैसी देखभाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सच में घर में अगर आप इंडोर प्लांट लगाओ ना तो घर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है और भी ज़्यादा खूबसूरत घर लगने लगते हैं, चाहे कैसा भी घर क्यों ना हो। सिर्फ आप प्लांट ऐड करके देखना, आपका घर सच में आपको चेंज सा दिखने लगेगा, लुक बिल्कुल घर का चेंज हो जाना है। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स थे ना सभी को मैंने उनकी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और ये जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हो इसे मैं रखने वाली हूँ भी दरवाज़ा के ठीक सामने। वैसे तो मैंने इसे कॉर्नर पे रखा था, लेकिन अभी इसका प्लेस बदल रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर के लिए मैंने ना कुछ और ही सोचा है। तो अभी इसे रखते हैं यहाँ। और ये स्नेक प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है ना, इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे इसे बांध के रखना पड़ता है ना, तो एकदम ये फैल सा जाता है। तो फिर वापस से ये फैल गया है, क्योंकि नए नए ना पत्ते और भी निकले हैं, तो इन्हें वापस से अच्छे से बांध कर एक जगह जमा करते हैं। क्योंकि बच्चे क्या है ना,
कई बार ना खेलने के चक्कर में ना एक आध दो जो इसके लीफ है ना उसको वो तोड़ चुके हैं, तो इसलिए इसे बांध के मैं एक जगह अच्छे से रखती हूँ ताकि मेरे स्नेक प्लांट एकदम अच्छे से सेफ़ रहें। तो ये वाला एरिया भी ना अच्छे से मैंने सेट कर लिया था। बस जो ये कॉफ़ी टेबल है हमारा, टी टेबल, कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं क्योंकि वाइट है ना बहुत जल्दी गंदा होता है। मतलब इसकी जो चमक है ना तुरंत खो सी जाती है, तो इसलिए इसे साफ़ करने के लिए ना मैं कोलगेट का यूज़ करती हूँ। स्क्रब में कोलगेट डाल के ना इसे अच्छे से स्क्रब करती हूँ, सॉफ्ट वाला स्क्रब, जिससे ये ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जितने भी दाग धब्बे लगे हुए हैं ना तुरंत गायब हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ना पूरे घर को ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया था, बस झाड़ू पोछा बाकी था। और इसी बीच मैंने रोटियां भी बना ली क्योंकि बच्चों को भूख काफ़ी तेज़ लग रहा था, तो मैंने फटाफट रोटियां बना के उन्हें दे दी थी। और अब चलिए जो ये हमारा वॉशिंग मशीन है ना, इसे फटाफट क्लीन कर लेते हैं। बीच बीच में ना इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जब आप इसकी क्लीनिंग करोगे ना बहुत अच्छे से डीपली, तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा गंदा इसके अंदर जमा होकर रहता है। तो ऊपर ऊपर मैंने साफ़ कर लिया है। अब बारी थी अंदर की, जो कि मेन क्लीनिंग करने वाली जगह है, क्योंकि ऊपर ऊपर तो सिर्फ डस्ट रहते हैं, लेकिन ये जो रबड़ की थैली है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो गंदा है वो जमा होकर रहता है, जैसे आप देख सकते हो माइक्रोफाइबर क्लॉथ में। तो जितनी भी कपड़ों से गंदगी निकलती है ना, उसमें से आधी गंदगी ना यहीं फंसी हुई रहती है। तो इससे अगर आप बीच बीच में साफ़ नहीं करोगे ना, तो आपके कपड़े वापस से साफ़ होने के बजाय ना गंदा होना स्टार्ट हो जाएंगे इस गंदगी की वजह से। इसलिए बीच बीच में ना 15-15 दिन में एक बार इसे अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मशीन को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जब आप इस तरीके से सफाई करते हो ना, तो आपकी मशीन एकदम नई सी हो जाती है, चमक वापस से लौट आता है। और साफ़ सफाई करने के चक्कर में थोड़ा बहुत इस तरीके से फ्लोर गंदा होता ही है, तो थोड़ा बहुत जो गंदा था ना वो फ्लोर पे गिर गया है, तो फटाफट उसे उठा लेते हैं। और उसके बाद मैंने तुरंत झाड़ू किया और पोछे में लग गई हूँ, क्योंकि जब आप डस्टिंग कर लेते हो ना पूरे घर को अच्छे से समेट लेते हो ना, तो फिर झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो पूरे घर में मैंने मॉपिंग कर ली थी। अब बस बचा हुआ था ये सीढ़ी वाला हिस्सा, लेकिन उससे पहले बच्चों के जो जूते चप्पल है ना, उन्हें सूरेक में रख देती हूँ। और साथ ही साथ सूरेक में थोड़ा सा डस्ट हो रखा है, तो उसे भी फटाफट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि घर के अंदर आप भले ही कितना भी चमका लो, लेकिन जो आपका एंट्री वेयर है ना, अगर वो गंदा हो रखा रहता है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है घर के अंदर को चमका के। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आएंगे या कोई भी आएंगे ना, तो वो इसी एंट्री वेयर से आपके घर में घुसेंगे। तो अगर घर बाहर से गंदा रहेगा ना, तो वो वहीं से दिमाग लगा लेंगे कि ये अंदर से पता नहीं अपने घर को कैसा रखा होगा। तो इसलिए ना अंदर तो आप साफ़ करो ही करो, लेकिन जो घर का आपका मेन एंट्रेंस है ना, उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो साफ़ सफाई ख़त्म हो गई थी, और सच बोल रही हूँ, जब घर की क्लीनिंग ख़त्म हो जाती है ना, और जब आप शावर ले लो, उसके बाद तो लगता है कि बस आज का काम डन हो गया, अब तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन अभी बनाना है दोपहर का खाना, तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। वैसे भी सुबह मैंने सिर्फ रोटी भुंजिया की थी, तो अभी मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो पहले तो दाल भात बैठा देते हैं, और उसके बाद फिर सोचेंगे सब्ज़ी में क्या बनाना है। वैसे एक्चुअली घर में हरी सब्ज़ी ना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ होगा तो होगा, नहीं तो हरी सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म है। तो मुझे अभी सोचना पड़ रहा है क्या सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। उससे पहले थोड़े बहुत सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, तो उसे फटाफट वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अगर सिंक में एक आध बर्तन भी पड़े रहते हैं ना, तो बड़ी इरिटेशन लगती है। किचन आपका भले ही कितना भी सुंदर हो, लेकिन जहाँ सिंक तरफ ध्यान जाता है ना, तो वही किचन फिर गंदा दिखने लगता है। तो ये सारे बर्तन फटाफट मैं वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद अभी मैंने लिया है थोड़ी देर का ब्रेक, क्योंकि काम कर करके ना हालत ख़राब हो रखी है, और गर्मी इतनी तेज़ है ना, आज तो पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रखी है। और ये जो हमारा हॉल है ना, लग रहा है किसी ने आग जला के छोड़ दिया, इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो थोड़ी देर ना रेस्ट लेते हैं और इन्जॉय करते हैं ऑरेंज जूस, उसके बाद फिर चलते हैं वापस से किचन में। तो जूस पीने के बाद ना वापस से बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, तो मैं फटाफट आ गई हूँ किचन। तो दाल भात बन गए थे, तो दाल को फटाफट मैंने छौंक लगा दिया, और बहुत सोचने समझने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ बीन मसाला। जी हाँ, थोड़ा सा बीन बचा हुआ था फ्रिज में, तो इसे मैंने कट करके यहाँ थोड़े से मसालों के साथ फ्राई कर दे रही हूँ, ताकि चटपटा, थोड़ा टेस्टी, थोड़ा अच्छा भी लगे। तो फटाफट इससे चले बनाते हैं। लगभग कंप्लीट हो चुका है, मैंने फटाफट मसाले फ्राई किए, सारे मसाले खड़े ही मैंने डाले हैं, ग्राइंड कुछ भी नहीं किया है। और बीन थोड़ा सा बॉईल करके मैंने साइड में रख दिया था, तो इसलिए
इजी हुआ, फटाफट बन गया। खाना लगभग कंप्लीट है हमारा, तो फटाफट मैंने बच्चों को खाना लगा दिया है और उसके बाद अब जाकर थोड़ा सा टाइम मिला है ताकि मैं आराम से टीवी एंजॉय कर सकूँ। कभी कभी ना टीवी देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई अच्छी मूवीज़ या फिर कोई अच्छे शो। तो बच्चे खाना खा के चले गए हैं रूम में रेस्ट करने के लिए और ये नहाने गए हुए हैं, तो नहा के निकलेंगे, उसके बाद फिर हम साथ में खाना खाएंगे। फिलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ टीवी एंजॉय और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।